भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाए जाने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सनातन परंपरा में श्री राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति माना गया है, जिनके बगैर ना सिर्फ वो अधूरे हैं बल्कि उनके भक्तों की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी जी की पूजा करने पर सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होकर 23 सितंबर को दोपहर 12:17 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 23 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। राधा जी कृष्ण की प्रियतमा हैं। वे श्री कृष्ण के वक्ष स्थान पर वास करती हैं, अर्थात उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये कृष्ण बल्लभा हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को ये आनंद प्रदान करती हैं। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा जी की। ये दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। शास्त्रों के अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करने के पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम का उलटफेर करने पर प्राणी पाप का भागी होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रासमंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया था। उत्तम रत्नों की गुड़िया में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री कृष्ण ने उसे अपने कंठ और दाहिने बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान और सत्वन कर राधा के चबाए तांबुल को लेकर स्वयं ने खाया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन है। जी हाँ, एक बार भगवान शंकर ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है। श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा कि हे रुद्र, मेरी प्रिया राधा का आशय लेकर ही तुम मुझे अपने वश में कर सकते हो। अर्थात मुझे प्रसन्न करना है तो राधा रानी की शरण में जाओ। शास्त्रों में भी श्री राधा जी की पूजा को अत्यंत अनिवार्य मानते हैं। कहा जाता है कि श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो भक्त श्री कृष्ण जी की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। स्वयं श्री कृष्ण भी कहते थे कि वे राधा नाम लेने वाले के ही पीछे चलते हैं। अतः परमेश्वर श्री कृष्ण उनके अधीन हैं। राधा अष्टमी आने वाली है, इसलिए आपको राधा जी की पूजा करनी है तो हम आपको पूजा विधि भी बता देते हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने के लिए इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उसके बाद राधा रानी को पुष्प श्रृंगार की चीजें, फल, भोग आदि चढ़ाएं। पूजा करने के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। श्री कृष्ण राधा मंत्र ओम राधाय स्वाहा का जाप करना चाहिए। राधा जी लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं, इसलिए उनकी पूजा में धन धान्य व ऐश्वर्य प्राप्त होता है। राधा नाम के जाप से श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी व्रत करने से प्राणी ब्रज का रहस्य जान लेता है तथा राधा परिकरों में निवास करता है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें